हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम जब भी बैंक से उधार लेते हैं तो हम लोगों को एक कोलेट्रल जमा करना पड़ता है। तो कंपनी के साथ भी वैसे ही होता है। जब भी बैंक से और कंपनी के बीच में कोई भी लोन का ट्रांजैक्शन होता है तो कंपनी जब बैंक को कोलेट्रल जमा करती है तो उस कोलेट्रल को बोलते हैं प्राइमरी कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो प्राइमरी के अगेंस्ट हम लोग इशू कर सकते हैं एन एसेट, कोई भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी, बिजनेस की कोई भी, कंपनी की कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है तो उसी को हम लोग एक प्राइमरी कोलेट्रल माना जाता है। लेकिन कभी कभी हम लोगों को क्या होता है ना कि प्राइमरी जो हमारा एसेट होता है या फिर प्राइमरी जो कोलेट्रल होता है उसकी अमाउंट कहीं कम हो जाती है। तो बैंक को अपना जो भी लोन है वो सिक्योर करवाने के लिए कंपनी एक चीज इशू कर सकती है जिसका नाम है डिबेंचर्स। Whenever debentures are issued to secure our main loan taken from the bank, that system is known as debenture, issue of debenture against collateral security। ठीक है, तो यही टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है जिसमें है आपका इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। रिमेंबर दिस। इस पे आप लोगों को एक चीज याद करनी पड़ेगी कि जब भी डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू किए जाते हैं तो उसमें हम लोगों को कोई भी इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं होती है। तो दिस इज अवर टाइप आपको समझाने के लिए कि भाई कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब होता क्या है। कोलेट्रल का मतलब सिक्योरिटी जो हम लोग बैंक को अपना लोन सिक्योर करने के लिए देते हैं ताकि बैंक को गारंटी मिल जाए कि हमारा जो लोन दिया गया है वो बैड डेट या फिर एनपीए ना हो पाए। और कंपनी एक प्राइमरी एसेट जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसको इशू कर देती है, कोलेट्रल जमा कर देती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अगर फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास ज्यादा नहीं है या फिर कम अमाउंट पड़ता है तो हम लोग उसके अगेंस्ट सेकेंडरी कोलेट्रल भी जमा कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिबेंचर्स। तो डिबेंचर जब भी इशू किए जाते हैं एज कोलेट्रल सिक्योरिटी उसका ट्रीटमेंट हम लोग देखेंगे अपने इस पार्ट में। हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे डिबेंचर को जब कोलेट्रल सिक्योरिटी के तहत इशू किया जाता है तो उसमें दो मेथड हम लोग दोनों क्वेश्चंस को रिफर करेंगे। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को रिफर करते हैं। एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन कि हयात लिमिटेड took a loan of rupees 8 lakh from SBI and issued 10,000 9% डिबेंचर of rupees 100 each as collateral security। इस शीट में उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जब हमारे पास दोनों केस होंगे, when general entry is passed, when general entry is not passed। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे when general entry is not passed। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि हम बीइंग अ कंपनी हम लोगों ने क्या किया है, एक लोन लिया हुआ है, उस लोन की रकम है 8 लाख रुपए। तो ऑन बोथ द केसेस हम लोगों को एक सिंपल एंट्री पास करनी है जो है हमारा बैंक अकाउंट डेबिट और रकम आ जाएगी 8 लाख रुपए की। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने 8 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है और यहां पर कुछ जो इसकी क्रेडिट में आएगा वो आएगा बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। हम लोगों ने एक लायबिलिटी अपनी क्रिएट कर दी और हमारा बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट एंट्री जो आप किसी भी केस में बना के आ सकते हैं या आपको बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, अब इसका प्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा। तो जैसे आपको पता है कि कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि हम लोगों ने उधार लिया हुआ है अगेंस्ट इशूइंग सम डिबेंचर्स। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंटेशन हम लोगों को दिखानी पड़ती है। तो आप लोगों का ये पूरा का पूरा आंसर का टाइप है बच्चों। ठीक है, तो आप सबसे पहले बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में लिखेंगे एन एक्सट्रैक्ट क्योंकि हम लोग कंप्लीट बैलेंस शीट बना नहीं रहे हैं। फिर हम लोग लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके बाद लिखेंगे हम लोग शेयर होल्डर फंड। दिस इज ऑप्शनल, आप लिख भी सकते हैं नहीं क्योंकि ये प्रॉपर्ली सीक्वेंस में है। पहला हम लोगों को लिखना पड़ता है शेयर होल्डर फंड, सेकंड हम लोगों को लिखना पड़ेगा नॉन करंट लायबिलिटी क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की मेन हेडिंग है तो मेन हेडिंग हम लोगों को जरूर लिखनी पड़ेगी। तो नॉन करंट लायबिलिटीज लिखा, उसके अंदर लिखा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और उसके सामने लिख दिया नोट्स टू अकाउंट। दिस इज ऑप्शनल कि आप दोनों बनाए या ना बनाए क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर करंट ईयर दोनों की वैल्यू आती है। तो हम लोग केवल करंट ईयर की वैल्यू को देखेंगे, अभी प्रीवियस ईयर की वैल्यू को हम लोग इग्नोर कर देंगे। नाउ हमको क्या करना है, ये एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद एक जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना देना है। उसमें हम लोगों को ये एंट्री फर्स्ट लिख देनी है। ऑल्दो क्वेश्चन में लिखा हुआ है जनरल एंट्री इज नॉट पास, लेकिन वो एंट्री एक डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट की होती है। ये एंट्री आप पास कर सकते हैं, इसमें आप लोगों को कोई भी रुकावट नहीं है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे नोट्स टू अकाउंट में। नोट्स टू अकाउंट में हम लोग लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया हुआ है, अगर कोई भी जानना चाहे कि ये 8 लाख रुपए की बोरोइंग्स उसके पास कहां से आई है, उसने क्या इशू किया है, डिबेंचर इशू किया है या फिर उधार लिया है। तो हमको तो पता है कि कंपनी ने उधार लिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लोन फ्रॉम बैंक और वो अमाउंट कितने रुपए का है, वो अमाउंट है 8 लाख रुपए का। ठीक है, तो हम लोग एंट्री यहां पर को बना देंगे और एक लाइन से इसको क्लोज कर देंगे और वो जो अमाउंट है 8 लाख रुपए का हम लोग अपने आंसर में लिख देंगे। बस इसमें एक चीज हम लोग को लिखनी पड़ेगी कि लोन फ्रॉम बैंक आर इशूड जो है वो सिक्योर्ड किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर को लिखना पड़ेगा सिक्योर्ड
by issuing how much we have 10,000 by issuing 10,000 9% debenture of ₹100 ईच। बस एक नरेशन की तरह आपको लिख देना है कि अगर किसी को भी जानने को देखने को मिले कि अगर कोई जानना चाहता है कि ये लोन फ्रॉम बैंक सिक्योर्ड है या फिर अनसिक्योर्ड है, तो हम लोगों को पता चल जाएगा इट इज सिक्योर्ड बाय इशूइंग 10,000 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, उसका अमाउंट नहीं लिखना हमको सिर्फ यहाँ पर को लिख देना है। तो दिस इज योर फर्स्ट टाइप, this is the first method when no entry has to be passed and you have to present this issue as collateral security in the balance sheet as well as in the notes to account। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों को इसमें एंट्री पास करनी होती तो इसमें क्या मेजर चेंजेस आ सकते थे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको उतार लीजिए। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। अब हम देखते हैं कि क्या मेजर चेंज आएगा जब हम लोगों को एंट्री पास करनी पड़ेगी। दिस इज मेथड नंबर 2। The second thing which you have to do is pass a journal entry. This is a main entry। ठीक है, तो पहले तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपए का, फिर लिखेंगे टू बैंक लोन 8 लाख रुपए का। दोनों केसेस में हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे। अब हम लोग जो करने वाले हैं वो हम लोगों की मेन एंट्री होगी, तो मैं स्मार्ट बनाता हूँ। तो जो जिस एंट्री का नाम है वो है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट। तो हम लोगों ने यही एंट्री पास करनी होती है जब भी क्वेश्चन पूछे। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू व्हाट इज अ परसेंट, टू 9% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, ये अमाउंट हम लोगों को लिख देना है। दिस इज योर मेन एंट्री। चलिए अब देखते हैं कि इसका अमाउंट हम लोग निकालेंगे कैसे। हम लोग यहाँ पर को सिर्फ नरेशन में लिख देंगे कि हाउ मच डिबेंचर वी हैव इशूड 10,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 100 ईच। तो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा, 10 लाख। सो अगेंस्ट अ लोन ऑफ 8 लाख we have issued collateral of ₹10 lakh for securing the loan। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों ने लोन सिक्योर करने के लिए कोलेट्रल कितने का इशू कर दिया, 10 लाख रुपए का कोलेट्रल इशू करके रखा हुआ है। ठीक है, नाउ द सेकंड मेजर चेंज विच विल कम हेयर, यहां कोई बदलाव नहीं आने वाला है। एक एंट्री जो आपको लिखनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वट एवर परसेंटेज जो क्वेश्चन में दिया होगा परसेंटेज, एंड हाउ मच डिबेंचर दे हैव इशूड वो नंबर में यहाँ आ जाएगा, और कितनी उसकी फेस वैल्यू है वो यहाँ पर को आ जाएगा। ठीक है, अगर उसने प्रीमियम पे इशू किया गया है, जो भी किया गया है, जैसे आप करते थे माइनस डिस्काउंट एंड प्रीमियम पे प्लस कर देंगे, वो अमाउंट हम लोग यहाँ पर को लिख देंगे। नाउ द थिंग विच चेंज, हम लोगों को क्या चेंज आएगा वो यहाँ पर को चेंज आ जाएगा। 9% डिबेंचर अमाउंट कितना है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये अमाउंट आ जाएगा आपका 10 लाख। ऑल्दो वी विल बी राइटिंग इन द इनर कॉलम इटसेल्फ। और फिर हम लोग लिखेंगे सबट्रैक्ट लेस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। जो भी सस्पेंस अकाउंट का है हमारे पास वैल्यू, उसको हम लोगों को यहां पर को माइनस करना पड़ेगा, और जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी, इसका मतलब निल। दिस इज ए टाइप ऑफ शोइंग कि हम लोग इसको कैसे शो करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई माइनस कर दिया तो 0 आ गया, इसको लिखने की क्या जरूरत है, लेकिन इट इज कंपलसरी टू राइट, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो दिस इज अ मेथड नंबर 2 व्हेन एंट्री हैज टू बी पास्ड, और एंट्री का नाम क्या है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। और जब भी एंट्री पास होगी तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। पहली एंट्री में कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने 8 लाख रुपए का ही लोन लिया हुआ है। सेकंड एंट्री हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने सिक्योरिटी कितने की दी हुई है, तो हम लोगों ने 10 लाख रुपए की सिक्योरिटी दी हुई है, जो सिक्योरिटी हम लोगों ने डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है। ठीक है, नाउ दूसरा बदलाव आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की अब 2 कैटेगरी हो जाएंगी। तो पहला जो 8 लाख रुपए का है, मेजर अमाउंट तो वही जाएगा। तो देखिए, तो हम लोग जब फाइनल अमाउंट लिखेंगे तो वो कितना जाएगा, 8 लाख रुपए, एंड दिस विल कम हियर। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लोन फ्रॉम बैंक, जो भी बैंक का नाम आएगा, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। सेकंड जो आएगा वो लिखेंगे कि इशूड 9% डिबेंचर, वी हैव इशूड 10,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 10 लाख रुपए, और माइनस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, जो भी हम लोगों ने यहाँ पर को अमाउंट लिखा है, अमाउंट को 0 करना है, निल लिखना है। उसके बाद 8 + 0 बिकम्स 8, दिस इज योर फाइनल वैल्यू। और ये आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन 100% अगर आता है आपके पास तो आप लोग इसको अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, और इसमें बहुत ईजी है जिसमें आप फुल मार्क्स को गेन कर सकते हैं। सो अंटिल देन स्टडी।